रवि एक आम नौजवान था जो दिल्ली की भागदौड़ में अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच पिस रहा था। सुबह से रात तक काम और फिर वही थकान, वही अधूरापन। उसे लगता था कि वह दौड़ तो रहा है पर मंजिल कहीं दिख ही नहीं रही। एक दिन ऑफिस में उसकी गलती से बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने सबके सामने डांट लगाई और रवि अंदर से टूट गया। शाम को वह बिना कुछ बोले सड़क पर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने भीगते हुए पास के पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया और सोचा, क्या सच में मेहनत का कोई मतलब है क्या? सब बस किस्मत का खेल है? तभी उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी जिसमें सालों से एक पुरानी गीता रखी थी जो उसके पिताजी ने दी थी, जिन्हें वह अब याद भी नहीं करता था। उसने गीता खोली और अचानक नजर पड़ी तीसरे अध्याय पर, ज्ञान योग। उस पल कुछ अजीब हुआ, जैसे ये शब्द उसके दिल में उतर रहे हों। उसमें लिखा था, ज्ञानहीन कर्म अंधी दौड़ है और कर्महीन ज्ञान अधूरा। रवि ने किताब बंद की और आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी भी वैसी ही तो है, बस भागना बिना जाने क्यों भाग रहा है। उसने फिर से पन्ने खोले। गीता कह रही थी, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ही अकर्म रहने से श्रेष्ठ है। रवि के अंदर जैसे कोई बिजली कौंध गई। वह सोचने लगा, शायद गलती यह नहीं कि मैंने मेहनत की, गलती यह थी कि मैं हर काम का फल चाहता था, हर बार बस परिणाम के पीछे भागा, कभी काम में समर्पण नहीं दिया। उसने महसूस किया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह तो हमारे हर कर्म में छिपा है, अगर उसे श्रद्धा और निस्वार्थता से किया जाए। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। रवि उठ खड़ा हुआ। उसका मन अब पहले जैसा भारी नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह जान गया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन के बीच रहकर भी भीतर से शांत रहे। वह अब समझ चुका था कि मैं केवल साधन हूं, कार्य तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। वह मुस्कुराया और सोचा, आज पहली बार मैं सच में समझ पाया कि ज्ञान क्या है। उसने बेंच से उठकर आसमान की ओर देखा और बोला, अब मैं दौड़ूंगा, पर बिना डर के, बिना लालच के, क्योंकि कर्म मेरा है पर परिणाम उसका। उसे लगा जैसे भीतर एक दीपक जल उठा जो अंधकार नहीं मिटा रहा था, बल्कि दिखा रहा था कि प्रकाश तो हमेशा उसके भीतर था। रवि की आंखों में अब वही चमक थी जो किसी समझदार इंसान की होती है, जिसने अपने भीतर के तूफान में शांति पाली थी। यही थी गीता की सच्ची सीख, कर्म में ज्ञान और